अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 13 और 14 में हमने नज़्म नात को कंप्लीट किया था। आज लेक्चर नंबर 15 में आज हम तलफ़ुज़ का पोर्शन पढ़ेंगे, एराब। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह 9th की 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव में मुख्तलिफ पोर्शन से ऑब्जेक्टिव आती है, इसी तरह 10th की 15 नंबर की जो आपकी ऑब्जेक्टिव है उसमें 2 नंबर का जो सवाल है, यानी कि 2 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है मारूज़ी है, वो एराब की आएंगी। 10 नंबर की मारूज़ी हिस्सा नसर से, नज़म से और गज़ल से ली जाएगी। बाकी 3 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है वो ग्रामर से पोर्शन से होगी, और 2 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी तलफ़ुज़ यानी कि एराब से होगी। तो आप जल्दी से क़वाइद इंशा की बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 37। तलफ़ुज़ आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 37 से। पहली लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ। तलफ़ुज़ के मानी अल्फाज को ज़ेर ज़बर पेश के लिहाज से सही तरह अदा करना, इसीलिए अल्फाज का सही तलफ़ुज़ सीखने के लिए हरकत से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। आप लोगों ने तमाम बच्चों तकरीबन कुरान पाक भी पढ़ा होगा, आपको ज़ेर ज़बर पेश, जज़्म, शद की भी पहचान होगी। तो सबसे पहले आप देखें, ज़बर है, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि ते के ऊपर है तो इसको ज़बर बोलते हैं, ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाएगी। इसके बाद है ज़ेर, और ये अलामत हर्फ के नीचे लगाई जाएगी। इसके अलामत को कसरा भी कहते हैं। जैसे कि अलामत ज़े के नीचे लगाई है तो इस अलामत को ज़ेर कहते हैं। ये आप लोगों ने कुरान पाक पढ़ा होगा, उसमें भी आपने देखा होगा। पेश है, उसके बाद ये अलामत हर्फ के ऊपर लगाई जाती है, इसको ज़मा भी कहते हैं। और ये फे के ऊपर लगी है, शद के ऊपर जो अलामत पेश की है इसको ज़मा भी कहते हैं। उसके बाद सकून है नंबर 4 पर, ये जज़्म को कहते हैं। ये जज़्म आप दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं, उल्टा दाल भी और ये आज की तरह भी। ये दोनों तरीक़ों से जो जज़्म है, इसको जज़्म बोलते हैं, इसको सकून भी बोलते हैं। ये दोनों तरीक़ों से ये बोली जा सकती है। उसके बाद है तशदीद, इसको शद भी बोलते हैं। ये नंबर 5 पे। तो जिस लफ्ज़ के ऊपर, ये बेटा याद रहे, जिस लफ्ज़ के ऊपर ये शद बोली जाए तो उस लफ्ज़ को 2 दफ़ा पढ़ेंगे, एक पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और एक अगले लफ्ज़ का। अगर जज़्म हुई तो अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, अगर जज़्म नहीं है तो फिर अगले लफ्ज़ के साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे। जैसे अब अगले लफ्ज़ पर जज़्म है तो हम पे को ज़ोएं के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर जज़्म नहीं होती तो हम फिर इसको फे को अलहदा पढ़ते, ज़ोएं के साथ मिलाकर नहीं पढ़ते। तो शद का यह है कि एक लफ्ज़ को, जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आएगी उस लफ्ज़ को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बोर्ड में या पेपर में आपसे पूछी नहीं आएंगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद खड़ी ज़बर है नंबर 6 पर। तो ये कभी कभार ये भी लफ्ज़ यूज़ होती है, जिस लफ्ज़ के ऊपर आए तो इसको भी थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। इसके ऊपर है मद है, और जिस लफ्ज़ के ऊपर मद आए इसको भी थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। उसके नीचे खड़ी ज़ेर है, ये भी कभी कभार यूज़ होती है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अब हम असल पेज नंबर 38 पे आ जाएं, जहाँ पर हमारे एराब ये शुरू हो रहे हैं। यहाँ से हमारे बोर्ड में या असेसमेंट स्कूल में होती हैं तो उसमें ये यहाँ से एराब आते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ आप 38 पेज पे देखेंगे, सबसे पहला लफ्ज़ है वो है अमल। अमल है तो अमल में हम आइन और मीम दोनों के ऊपर ज़बर लगाएंगे और लाम के ऊपर जज़्म लगाएंगे। ये हमारा है अमल। और उसने आगे दिया भी हुआ है डिटेल से। पहले 2 हर्फ मफ्तू हैं, यानी कि दोनों के ऊपर ज़बर है, और जो तीसरा हर्फ है वो है साकिन है, यानी कि उसके ऊपर जज़्म की अलामत है। तो आगे भी ऐसे ही पढ़ेंगे हम। गर्ज़ है तो गर्ज़ को हम गाइन और रे के ऊपर ज़बर लगाएंगे और ज़्वाद के ऊपर जो है वो हम साकिन या जज़्म लगाएंगे, तो गर्ज़ बन जाएगा। इसी तरह आगे है मरज़ है, बदन है, बदन नहीं होता बल्कि बदन, बदल है, अदब है,
अज़ल है, बशर है, हसद है, फलक है, शफक है, अदद है, चमन है, नमक है, सहर है। सहर मुराद यहाँ पे सुबह है, तो सीन और हे के ऊपर ज़बर है और रे के ऊपर जज्म है, तो ये सहर बन जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ गलत है, गलत नहीं होता बल्कि गलत होता है, गाइन और लाम दोनों के ऊपर ज़बर आएगी। उसके बाद है शरफ है, मसल है, मामाना कहावत, और इसी अमल का आखिरी जन्म है, वगैरह वगैरह। ये पहला जो है अमल का तरीका का है, मतलब अमल में जैसे जैसे एराब आएंगे वैसे वैसे उन्होंने आगे एग्जाम्पल भी दे रखी हैं। तो आप अपनी बुक किताब पर उसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश, यानी कि पहले दो के ऊपर आप हर्फ लगा दें और तीसरा हर्फ है उसके ऊपर आप जज्म लगा कर उसको आप इस तरह हल भी कर सकते हैं ताकि याद करते हुए आपको आसानी रहे। नेक्स्ट जो है हमारा अक्ल। अक्ल नहीं होता, हम आमतौर पर बोलते हैं आपकी अक्ल कहाँ गई है, तो अक्ल है यानी कि काफ और लाम दोनों के ऊपर जज्म आएगी, यानी कि दोनों साकिन हैं। अक्ल हम पढ़ेंगे, कलकला आएगा। उसके आगे असल है, अमन है, अम्र है, बर्क है, तर्क है, जज्ब है, ज़र्ब है, हमद है, वजद है, सब्र है, सद्र है, नज़्म है। नज़्म नहीं होता बच्चे आमतौर पर नज़्म बोलते हैं, तो नज़्म नहीं है बल्कि नज़्म है। नस्र है, नक्श है, रक्स है, फ़र्क है। इन सब के ऊपर ऐसे ही आएंगे एराब जैसे अक्ल के ऊपर आए हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। फ़र्क है, फ़र्ज़ है, अर्ज़ है, अदल है, कत्ल है, दखल है, ख़त्म है, रस्म है, बज़्म है, तल्ख है, बर्फ़ है, अब्र है और बख्श है। ये अक्ल की एराब ही की तरह ये सारे के सारे एराब इन पर लगाए जाएंगे। उसके बाद तीसरा है जिस्म। जिस्म नहीं होता, हम आमतौर बोलते हैं जिस्म, तो लफ्ज़ जिस्म है, जीम के नीचे ज़ेर, सीन और मीम के ऊपर जज्म आएगी, दोनों हर्फ साकिन आएंगे, तो ये जिस्म है। इसी तरह के आगे उसने हर्फ दिए हैं। पहला है इस्म, हिर्स, ज़िक्र, हिल्म, फ़िक्र, इल्म। इल्म नहीं होता, हम कहते हैं हम तो आपके पास इल्म नहीं है, तो इल्म नहीं बल्कि इल्म। इश्क, शिरक, इत्र, मिसल, बमाना मानिद, इर्द गिर्द, तो ये सारे इसी जिस्म के मुताबिक ही इन पर एराब लगेंगे, जैसे कि मैंने जिस्म पर एराब लगाए हैं। उसके बाद है शुक्र। शुक्र नहीं होता, हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो शुक्र नहीं बल्कि शुक्र अदा करें। शीन के ऊपर पेश, काफ और रे के ऊपर जज्म आएगी, दोनों हर्फ साकिन है, दूसरा और तीसरा। उसके बाद है हुस्न, हुक्म, जुल्म, उज्र, कुफ्र, जुर्म, और आखिरी इसका है बुग़्ज़। ठीक हो गया बेटा। आगे है अखलाक। इखलाक नहीं होता, लफ्ज़ होता है अखलाक, तो इसके एराब जो हैं वो यूं आएंगे। अखलाक जो है वो अलिफ के ऊपर ज़बर, थे के ऊपर जज्म, लाम के ऊपर ज़बर और काफ के ऊपर जज्म। अखलाक। उसके बाद अखबार है, इसी से आगे जिस तरह ये अखलाक पर एराब मैंने लगाए हैं इसी तरह आप आगे लगाएंगे। अखबार है, असलाफ है, अक़साम है, अफवाज है, अज़ला है, अलकाब है, अफराद है, ये सब अल्फाज कहता है कि ये जमा है। उसके बाद है उमरा, अमीर की जमा, अलिफ के ऊपर पेश, मीम और रे के ऊपर भी ज़बर आएगी। रे अलिफ के ऊपर कुछ नहीं आना, पहले अलिफ के ऊपर पेश आएगी और आखिरी अलिफ जो है, अलिफ जो है वो खाली है, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। उसी तरह इससे मिलते जुलते है, उमरा से मिलते जुलते उलमा, गुरबा, फुकरा, शुअरा, शुहदा और उदबा। अदीब की जमा है उदबा। ये तमाम अल्फाज भी कहता है ये जमा है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आपने याद रखने की जमा या वाहिद बरल वो आपकी आसानी के लिए बता रहा है। नेक्स्ट हर्फ है मज़ाहिब। मीम और जाल के ऊपर ज़बर, हे के नीचे ज़ेर और बे के ऊपर जज़्म आएगा। मज़ाहिब, इससे मिलते जुलते फ़वाइद, कवाइद, मकासिद, मसाजिद, मदारिस, अजाइब, मजालिस, नताइज, वज़ाइफ, हक़ाइक़, ममालिक। ममालिक नहीं होता बल्कि ममालिक, मशागिल,
फ़ज़ाइल, मनाजिर, ये अल्फाज भी कहता है कि ये भी जमा है। उसके बाद एक और लफ्ज़ है जो कि आमतौर पर हम गलतुल अवाम ही बोला जाता है, वो है जुलूस। हम कहते हैं कि जुलूस आ रहा है, वो जुलूस नहीं बल्कि जुलूस है। पढ़ते हुए थोड़ा सा अजीब सा लगता है। जीम के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर पेश है, और वाव के ऊपर कुछ ना लगाएं तो भी ठीक रहेगा, और सीन के ऊपर जज्म है, जुलूस। हम इसको पढ़ेंगे तो इससे मिलते जुलते ये लफ्ज़ हैं वह खुलूस, वसूल, हुसूल, फजूल, उयूब, हुदूद, उलूम, नुजूम, रुसूम। तो ये सारे के सारे इनके वो आगे वाहिद भी दे रहा है। वो वाहिद ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद रखें, पर ये याद रख भी लें तो भी कोई नहीं। ये सारे के सारे इसी तरह इनके जिस तरह जुलूस मैंने लिखा है इन सब पर भी इसी तरह एराब आएंगे। उसके बाद है आलिम। एक आलम होता है, एक आलिम होता है। आलिम इल्म रखने वाला और आलम दुनिया को कहते हैं, यह है आलिम। उसके बाद है आखिर, ताजिर, बातिन, बाइस, साहिब। इन सब पे एराब ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने आलिम पे लगाए हैं एराब। साहिब, जाहिल, जानिब, बालिग, तालिब, हाजिर, जालिम, साकिन, और इसका आखिरी है बारिश। नेक्स्ट है बेटा मुस्लिम। मुस्लिम जो है मीम के ऊपर पेश, लाम के ऊपर, सीन के ऊपर जज्म आएगी, लाम के नीचे जेर, और सीन मीम के ऊपर थोड़ी जज्म आएगी, मुस्लिम। इससे मिलते जुलते हैं मुफलिस, मुखलिस, मुनसिफ, इंसाफ करने वाला, मुशफिक, मुजरिम, मुशरिक, मुश्किल, मुमिन और मुहसिन। उसके बाद है अगला मुसाफिर। तो मुसाफिर को लिखते हैं मीम के ऊपर पेश, सीन के ऊपर जबर, पे के नीचे जेर, और रे के ऊपर जज्म आएगी, मुसाफिर। इसका है इससे आगे मिलते जुलते इसी एराब की तरह है, उसके मिलते जुलते मुहाफिज, मुवाफिक, मुखालिफ, मुजाहिद, मुआलिज, मुनाफिक, और इसका आखिरी है मुताबिक। 38 पेज का आखिरी यही पे हम खत्म करेंगे हैं, ये है मुसव्विर, तस्वीरें बनाने वाला। मीम के ऊपर पेश आएगी, मुसव्विर। स्वाद के ऊपर जबर, वाव के ऊपर जज्म और सॉरी शद, और उसके बाद वाव के नीचे जेर भी आएगी, क्योंकि जिस रे के ऊपर जज्म आएगी, जिस लफ्ज़ के ऊपर शद आती है उस लफ्ज़ को 2 बार पढ़ते हैं, एक पिछले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और एक दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर। उस सूरत में जब अगले लफ्ज़ पर जज्म होगी, अगर लफ्ज़ पर जज्म नहीं है तो फिर हम मिला के नहीं पढ़ेंगे, अगर शद है तो फिर हम अगले लफ्ज़ के साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे। उन 2 सूरतों में मिलाकर पढ़ेंगे, अगर अगले लफ्ज़ पर जज्म हो या शद होगी। अगर जज्म और शद नहीं है तो फिर हम अगले लफ्ज़ के साथ में नहीं मिला के पढ़ेंगे, बल्कि उसको अलहदा पढ़ेंगे। इसका आप देखिएगा, इससे मिलते हुए अल्फाज मुबल्लिग, मुहक्किक, मुरव्विज, मुरत्तिब, मुअल्लिफ, ये सारे के सारे इसी तरह आपने इस पर भी जिस तरह मुसव्विर पर मैंने एराब लगाए हैं, इसी तरह आपने बाकियों में इससे इसी लाइन में मिलते होते हैं उसी पर आपने एराब लगाने हैं। तो बेटा ये आज का हमारा जो एराब वाला पोर्शन है ये इतना ही। अब मैं डायरी आपको लिख देता हूँ, लेक्चर नंबर 15 की डायरी। यहाँ पे मैं इसको अरेज कर रहा हूँ डायरी लिखने के लिए। डायरी जो है आपने एराब अमल से लेकर आपने उमरा तक आपने इसको याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। यही आपकी डायरी, यही आपकी आरपी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।